हेलो एवरीवन, पुनः स्वागत है एक और नए अपडेट में। जो बीपीएसएम बेल्ट्रॉन केवाईसी का जो प्रोसेस हो रहा था उसी से रिलेटेड एक और नई अपडेट आई है, तो उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये बेल्ट्रॉन का जो प्रोसेस है वो आपको 12 अक्टूबर से ही स्टार्ट है और 28 तारीख तक यानी 28 अक्टूबर तक जो है इसको चलने वाला है। तो इसमें लगभग आपको हम बता दें कि 80% जो है वो कैंडिडेट केवाईसी का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लिए हैं, यानी 80%। 2131 में आपको लगभग 80% विद्यार्थी या कैंडिडेट जो है वो अभ्यर्थी वो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया है। बाकी बच गया आपको 20%। तो 20% में ऐसे लोग हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ त्रुटि है, यानी नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलत है, या आधार में कुछ जो है ना प्रॉब्लम है। तो जो मिसमैच हुआ था यानी री रजिस्ट्रेशन के टाइम में और आधार के साथ उसका जो है वो कुछ मिसमैच है, तो जिसके कारण जो है वो केवाईसी का प्रोसेस जो है वो आपको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ये बीपीएसएम का ऑफिशियल वेबसाइट है और बीपीएसएम से ही एक सतीश रंजन सिन्हा जी के द्वारा एक लेटर जो है वो निकाला गया है और उसमें बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट का यानी नाम में या कुछ भी गलत है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो उसको सुधार करने के लिए जो है वो एक लेटर दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यानी बीपीएसएम की वेबसाइट पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि कार्यपालक सहायकों के बेल्ट्रॉन दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात केवाईसी के संबंध में है ना, यानी एक लेटर निकाला गया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जिससे आप उस पर बात ऑफिस आवर में बात कर सकते हैं कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो इस तरह से आपको एक लेटर निकाला गया है। तो लेटर में क्या कुछ कहा जा रहा है, चलते हैं इस लेटर पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम ऑफिशियल लेटर पे। लेटर में क्या कुछ कह रहा है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है ना, सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से एक लेटर यानी बीपीएसएम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तरफ से एक लेटर निकाला गया है और इसमें ये सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी है सेवा में जो है वो सभी जिला को लिखा गया है। और इसका विषय जो है आप देख सकते हैं, जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायकों के पैनल में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी एवं कार्यालयों से यानी विभिन्न कार्यालयों से नियोजन मुक्त वापस किए गए कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा के क्रम में कराए गए पंजीयन में त्रुटि को सुधार करने हेतु बेल्ट्रॉन पटना को प्रेषित करने के संबंध में, यानी ये सतीश रंजन सिन्हा जी के द्वारा जो है वो एक लेटर निकाला गया है। आप देख सकते हैं 16/10/2023 में। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है बहुत सारे यानी बिहार के जितने भी जिला है उसमें बहुत यानी अलग अलग जिला के पैनल में जो है वो अभ्यर्थी बचे हुए थे। तो इसलिए सभी जिला पदाधिकारी को जो है वो लेटर निकाला करके और बोला गया है कि अगर आपके जिला में पैनल बना हुआ था और उस पैनल के विद्यार्थी का अभ्यर्थी का कोई भी पंजीयन है ना यानी री रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो है वो कुछ भी त्रुटि है, तो वहां से आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करके और बेल्ट्रॉन को भेजने का जो है वो कृपया यानी अनुरोध किया गया है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, यानी आपका कुछ नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलत है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यानी कुछ भी आपको गलत है, आप केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, यानी आप जिस पैनल में जिस जिला के पैनल में थे वहां पे स्थापना में जाकर के आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा नाम में या फादर नेम, मदर नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ में जो है गलत है, तो उसको सुधारने की कृपा की जाए। तो आप उस जिला में, उस जिला के स्थापना में जो आवेदन दीजिएगा उसी आवेदन को जो है वो यानी उस स्थापना जो है वो आपको बीपीएसएम या बेल्ट्रॉन के ऑफिस जो है वहां आपको उसको फॉरवर्ड करेंगे। यानी आपको ले जाने का नहीं है, यानी आपको स्थापना में ही जिस जिला के पैनल में थे वहां ही आप जमा कीजिए, या नहीं तो आप वहां से फॉरवर्ड करा करके तब जाके आप बेल्ट्रॉन ऑफिस में जो है वो जमा कीजिए। फिर वहां से आपको बेल्ट्रॉन ऑफिस से अपडेट कर देगा, तो आप सफलतापूर्वक जो है वो आपको केवाईसी जो है वो आप कर पाइएगा। नीचे कह रहा है
कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में जो है वो निर्देशानुसार कहना है कि जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायकों के पैनल में यानी प्रत्याक्षरत अभ्यर्थी एवं विभिन्न कार्यालय से जो है वो नियोजन मुक्त वापस किए गए कार्यपालक सहायकों के दक्षता परीक्षा के क्रम में कराए गए पंजीयन में त्रुटि के संबंध में, है ना, यानी रजिस्ट्रेशन जो हुआ था उस समय में जो है वो त्रुटि हुआ है, उसके संबंध में जिलों से पत्र एवं आवेदकों के माध्यम से आवेदन भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय को प्राप्त हो रहा है। यानी आवेदन तो मिल ही रहा था और बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो डायरेक्ट बीपीएसएम के कार्यालय में जाकर के और आवेदन दे रहे हैं कि सर हम केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, मेरा नाम में या डेट ऑफ बर्थ में माता के नाम, पिता का नाम, जो भी एड्रेस में ये त्रुटि है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। तो जब ये आवेदन बीपीएसएम कार्यालय में पा रहा था, वहाँ आवेदन प्राप्त हो रहा था, तो उसके आलोक में जो है वो सतीश रंजन सर जो है वो एक लेटर फॉरवर्ड मतलब सभी जिला को लिखा गया है और इसमें जो है वो कह रहे हैं कि उक्त के आलोक में जो है वो अनुरोध है कि दक्षता परीक्षा के क्रम में कराए गए पंजीयन के है ना त्रुटि होने से संबंधित आवेदकों को साक्ष्य के आधार पर, यानी उसको जब आवेदन आप दीजिएगा तो उसको आप है ना वो मिलान कर लेंगे, साक्ष्य आपको दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए मेरा मैट्रिक में ये है और इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये हो गया है। तो इस तरह से आपको साक्ष्य के आधार पर जांच कर अपेक्षित सुधार हेतु बेल्ट्रॉन पटना को जो है वो सीधे प्रेषित करने की कृपा की जाए। यानी जो आप लेटर दीजिएगा, आवेदन दीजिएगा स्थापना में, उसको जो है वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आप बेल्ट्रॉन के, है ना, ये ऑफिस में जो है वो प्रेषित स्थापना से करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, विश्वास भाजन, सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी जो है वो 16/10/2023 के डेट में जो है वो इस तरह से आपको लेटर निकाला गया। दोस्तों इस तरह से अगर आपका भी केवाईसी नहीं हो पा रहा है, कुछ नाम में गलत या मिसमैच है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स मदर्स या कुछ भी गलत है जिसके कारण आप केवाईसी का प्रोसेस जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है अभी तो छुट्टी नवरात्रि का समय चल रहा है तो ऑफिस अभी जो है वो बंद हो गया है 24-25 तक। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो आपको एक आवेदन लिख लेना है कि जो हमारा नाम में या डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका प्रॉब्लम है, त्रुटि है, कि ये हमारा है और हमारा जो सही है, आपको जो सही है जिसमें यानी मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी है वो आप ओरिजिनल भी ले जाइएगा और उसको आप एक जीरोक्स कॉपी लगा करके और आप जिस जिला के पैनल में थे वहाँ उसके स्थापना में जो है वो आप आवेदन दे दीजिए और वहाँ से आपको स्थापना से ही उस जिला के स्थापना से उसी को आवेदन के आधार पे उसको फॉरवर्ड करके डायरेक्ट जो है वो आपको बेल्ट्रॉन ऑफिस में भेज दिया जाएगा, आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो जब आप भेज दीजिएगा तो 1 से 2 दिन में जो भी हो वहाँ ऑफिस में काम करके उसको अपडेट कर देगा और अपडेट करने के बाद जो है वो आपका केवाईसी जो है वो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आपको अपडेट करा भी लिए हैं जिसका केवाईसी जो है वो हो भी गया है, लेकिन बहुत ऐसे अभी हैं जो आवेदन ही नहीं दिए हैं जिसका अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो आपको आवेदन देना है या आप डायरेक्ट जो है वहाँ से फॉरवर्ड करा करके जिला पैनल से, जहाँ आप जिस जिला में हैं वहाँ से, और आपको बेल्ट्रॉन ऑफिस आप खुद से भी वहाँ जमा कर सकते हैं जिससे जल्दी से हो जाए। अब बात करते हैं कि ये 25 तक तो अभी छुट्टी चल रहा है, इसके बाद 28 तक जो है वो आपको केवाईसी का डेट जो है वो दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल ही मत घबराइए, इसका डेट जो है वो एक्सटेंड होगा। जैसा कि एक लेटर के माध्यम से भी बताया गया था कि जब केवाईसी बीच में रुक गया था कि जब रुक गया था तो कॉल करने, टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉल करने पे बताया गया कि आप लोग नहीं घबराइए, ये केवाईसी जो है वो आपको इसका डेट जो है वो बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। तो श्योर है कि अभी बहुत सारे यानी 80% का हुआ है, 20% ऐसे हैं जिसका कुछ त्रुटि है नाम वगैरह में तो उसका नहीं हो पाया है। तो अभी इसका जो है वो डेट जो है वो श्योर हो जाइए कि कुछ दिन के लिए जो भी हो, 1 सप्ताह 10 दिन हो, इसका डेट जो है वो 28 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। एक लेटर जो है वो आपको इशू होगा। तो जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, जुड़े रहें। और इसी तरह के न्यूज़ नोटिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और जो भी न्यूज़ नोटिस वीडियो वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।